नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी के पाठ 9 टिकट एल्बम का अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम पाठ पर। टिकट एल्बम आप सब जानते हैं कि एल्बम सबके घर में होती है, जिसमें फ़ोटोज़ लगी होती हैं। लेकिन सिर्फ एल्बम फ़ोटोज़ की नहीं होती, एल्बम कुछ अलग तरीके से भी बनाई जाती है। एल्बम किसी भी चीज़ का हम कलेक्शन करके, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके हम एल्बम बना सकते हैं। इस पाठ के अंदर एक बालक है जो टिकट एल्बम बना रहा है, जो अलग अलग तरीके की, अलग अलग जगह की टिकट इकट्ठी करता है और एक एल्बम तैयार करता है, और उसी टिकट एल्बम के ऊपर यह पूरा पाठ बताया गया है। आइए आप पाठ के प्रश्नोत्तर से परिचित होते हैं। पहला प्रश्न हम कहानी का ही ले रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। नागराजन के एल्बम के जो मुख्य पृष्ठ पर लिखा था वो क्लास के बाकी लड़के लड़कियों को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने वह पंक्तियां उतारकर अपनी एल्बम और अपनी कॉपी पर लिख दी। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, अर्थात चिढ़ने लगा, और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत घबरा रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। उसका चेहरा भयानक हो गया था, डरावना हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे कि उसे हो क्या गया है। रात में उसे ठीक से नींद नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया, इतना घबराया हुआ था वो। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस से शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले और वह बच जाए। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है, रस चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान ही था, क्योंकि मधुमक्खी भी इसी प्रकार एक एक फूल पर जाकर रस लेकर आती है, तभी शहद बनाती है। राजप्पा भी अलग अलग जाके टिकट इकट्ठा कर रहा था, तभी उसकी टिकट एल्बम इतनी अच्छी बन पाई थी। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न 1, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें बच्चे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उन चीज़ों का नाम लिखना है। देखिए, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स का बहुत शौक होता है कि अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स को कलेक्ट करते हैं। बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। प्रश्न 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है?
तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? राजप्पा की टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसने टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया था। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसके टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगी, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है, और जो मेहनत से बनाते हैं उसका अधिक महत्व होता है। प्रश्न 3, इकट्ठा किए गए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखिए। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण हम कर सकते हैं। आप कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखिए। प्रश्न 1, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजरा? मैंने पीछे भी डिस्कस किया आपके साथ कि एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए वह एल्बम चुरा कर तुरंत वहाँ से भाग गया। प्रश्न 2, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ क्यों हो गई थी? उत्तर, राजप्पा को अपना एल्बम कूड़ा प्रतीत होने लगा था, क्योंकि नागराजन के एल्बम में बहुत सारी अच्छी अच्छी टिकटें थी जो उसके पास नहीं थी। अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता, सब नागराजन के एल्बम की तारीफ करते थे। राजप्पा के एल्बम की शान घट गई थी। लड़के उसके एल्बम को फिसड्डी और कहने लगे थे, कूड़ा कहने लगे थे। उसके एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था। यही कारण है कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह सचमुच उसे कूड़ा लगने लगा था। उसे लगता था कि मेरी एल्बम बहुत बुरी है, जिसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। इसीलिए वह नागराजन की एल्बम चुराने के लिए पहुंच गया और उसने चुरा भी ली, परंतु यह गलत किया। इस प्रकार हमने टिकट एल्बम पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।